बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता के, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, साधु संतों का जीवन नदियों की तरह होता है। जिस प्रकार नदियाँ अलग अलग उद्गम स्थल से जन्म धारण करती है, प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है और बहते बहते छोटी छोटी नदियाँ आगे बड़ी नदियों में मिल करके एक ही पात्र में एक रूप होकर के आगे प्रवाहित होती है। लेकिन एक ही पात्र में आकर जब दोनों नदियों का संगम हो जाता है तो उस संगम में जब छोटी नदी बड़ी नदी में आकर के सम्मिलित होती है तो आगे उनका प्रवाह जब एक रूप होता है तो उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। उनमें अलग, जिसको मराठी में सवता सुबह कहते हैं, सवता सुबह, हाँ क्या कहते हैं म्हणा की एकदा, सुबह नव, सवता सुबह। मराठी में जिसे सवता सुबह कहते हैं, वेगळं पाठ, वेगळी चूल मांडायचं, कळलं क्या? हां, त्याला म्हणायचं सवता सुबह। तो उन नदियों में आगे एक रूप प्रवाहित होते समय कभी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, अपने अलगाववाद के लिए कोई वैर वैमनस्य झगड़ा नहीं होता। उसी प्रकार वीतरागता के उपासक साधु संतों का जीवन होता है। सन 1933 का जो चातुर्मास हुआ ब्यावर में, उसमें छानी के आचार्य शांति सागर जी महाराज और चारित्र चक्रवर्ती, जिन्होंने चक्रवर्ती की तरह, चक्रवर्ती अपने दिग्विजय में जिस प्रकार षटखंडों को पादाक्रांत करते हैं, उसी प्रकार चारित्र चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत को अपने चारित्र रूपी चक्र के द्वारा प्रवाह करते हुए, विहार करते हुए संपूर्ण भारत को पादाक्रांत किया था और सर्वत्र धर्म साम्राज्य की संस्थापना की थी। लेकिन ब्यावर चातुर्मास में 4 महीने एकत्रित रहते हुए उनमें अत्यंत आत्मीयता, वात्सल्य का अत्यंत श्रेष्ठ भाव पाया गया और प्रभावनापूर्ण गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज जैसे एक गुरुकुल शिक्षण को, प्रणाली को, गुरुकुल शिक्षण प्रणाली के प्रणेता को वहां क्षुल्लक दीक्षा दे करके, कितनी तारीख को दीक्षा हुई थी समंतभद्र जी? नीचे नहीं देखना, ऊपर 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 ऊपर, नीचे देख करके भी नहीं मिल रहा है। 20 नवंबर 1933 को गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा ब्यावर नगरी में संपन्न हुई थी और तदुपरांत पूजपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज और छानी वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज, दोनों का ही विहार एक साथ ब्यावर से अजमेर के लिए हुआ। अजमेर में व्यापक स्तर पर धर्म प्रभावना हुई। वास्तव में अजमेर का नाम अजय मेरू है। अजमेर का मूल नाम क्या है? अजय मेरू, लेकिन बाद में उसका अपभ्रंश होकर के वह अजमेर कहलाने लगा। अजमेर से विहार करते करते पूजपाद आचार्य महाराज नगर नगर डगर डगर धर्म का डंका बजाते बजाते शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ से विहार करते हुए, आप लोग भी गए होंगे उस तरफ, तो वहां पर चित्तौड़गढ़, जहां रानी पद्मिनी ने अपने शील रक्षा के लिए, अपने
कुलाचार को रक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जोहर किया था। जिस चित्तौड़गढ़ पर दुनिया का सबसे बड़ा कीर्ति स्तंभ जैन दिगंबर जैन कीर्ति स्तंभ है, और कीर्ति स्तंभ से 10 कदम की दूरी पर भगवान मल्लीनाथ स्वामी का दिगंबर जिन मुद्राधारी, दिगंबर जिन प्रतिमाधारी जिन मंदिर है, ऐसा वह चित्तौड़गढ़, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। तो ऐसा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ करते हुए विजयनगर तक उनका विहार साथ में हो गया, और विजयनगर करके उनका विहार चित्तौड़गढ़ तरफ हो गया, और फिर अलग अलग विहार करके आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रतापगढ़ आ गए। प्रतापगढ़, वही प्रतापगढ़ जहां से सन 1903 के आसपास सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी प्रतापगढ़ को छोड़ करके मुंबई नगरी में आए थे। उन्हीं के मूल निवास स्थान पर आचार्य महाराज पहुंचे, और फाल्गुन अष्टानिका में आचार्य महाराज के दिव्य भव्य सानिध्य में वहां पर अलौकिक पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। लेकिन उस पंचकल्याणक महामहोत्सव की एक विशेषता रही कि उस पंचकल्याणक का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और अनेक प्रकार के प्राणी मात्र पर पड़ने वाला आध्यात्मिक प्रभाव, यह सब देख करके, उसका महत्व और मूल्य समझ करके प्रतापगढ़ के राजा के द्वारा उस अष्टानिका में अष्टमी से चतुर्दशी तक अपने संपूर्ण रियासत में, रियासत समझते हैं आप लोग, संस्थान, सांगली संस्थान, चिक्कोडी संस्थान, निप्पाणी संस्थान, शाहू महाराजांचं कोल्हापूर संस्थान इत्यादि, उस प्रकार वहां प्रतापगढ़ की जो रियासत थी, उसके राजा ने उस समय उस पंचकल्याणक और अष्टानिका महोत्सव में अपने संपूर्ण रियासत में क्या मुनादी घुमा करके, जिसको मराठी में अपन दवंडी पिटवणे कहते हैं, दवंडी पिटवणे, उसको हिंदी में मुनादी कहते हैं, मुनादी। तो वहां अपने प्रतापगढ़ रियासत में वहां के राजा ने संपूर्ण अपने क्षेत्र में आने वाले गांवों में, नगरों में मुनादी के द्वारा लोगों को जागरूक कर दिया और सख्त आदेश दिया कि इस अष्टानिका महोत्सव में हमारे प्रतापगढ़ रियासत में कोई भी पशु हिंसा नहीं की जाएगी, कोई भी मांसाहार नहीं किया जाएगा, और स्वयं प्रतापगढ़ के नरेश के द्वारा और उनके राज परिवार के द्वारा पर्व तिथियों में मांसाहार के त्याग का संकल्प उन अहिंसा के प्रतिमूर्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरण कमलों में किया गया। आचार्य महाराज की प्रेरणा तो उनको जीवन भर के लिए मांसाहार के त्याग की थी, लेकिन वे संपूर्ण जीवन के लिए व्रत संयम नहीं भी ले पाए, तब भी उन्होंने अपनी रियासत में अष्टानिका पर्व में संपूर्ण मांसाहार के बंदी का और उसके साथ साथ संपूर्ण प्राणी हत्या का त्याग करने का आदेश दे दिया, और स्वयं भी पर्व तिथियों में परिवार सहित मांसाहार के सेवन का त्याग किया। उसके बाद आचार्य देव विहार करते करते वही राजस्थान में धरियावद नाम का एक स्थान पड़ता है, बड़ा रियासत का एक भाग है वह, तो वहां के राजा ने भी, धरियावद के जो राजा थे, नरेश थे, राव जखुमान सिंह उनका नाम, तो उन्होंने भी आचार्य शांति सागर जी महाराज के उपदेश से, प्रभाव से, देखिए हर जगह जहां जहां आचार्य महाराज गए वहां उनके निर्मल जीवन का और अहिंसात्मक दयात्मक जीवन का प्रभाव होता गया, और धरियावद के नरेश राव जखुमान सिंह जी ने भी अपने जीवन भर के लिए आजीवन शिकार का त्याग कर दिया। राजा लोग शिकार के शौकीन होते हैं, लेकिन आचार्य महाराज के प्रभाव से, प्रेरणा से, उपदेश से उन राजा साहब ने जीवन पर्यंत के लिए आजन्मांत उन्होंने शिकार का त्याग कर दिया। उनके परिवार के लोगों ने भी कुछ व्रत संयम वहां पर आचार्य देव के चरण कमलों में ग्रहण कर लिए। अर्थात सर्वसामान्य लोग ही नहीं, सर्वसामान्य जनता ही नहीं, पूज्यपाद आचार्य महाराज के प्रभाव से राजनीति के लोग, राज सत्ता के ऊपर बैठे हुए लोग, प्रशासकीय लोग भी और बड़े बड़े अधिकारी लोग भी संयम को, व्रत संयम को धारण करके अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहे थे। और उसके बाद विहार करते करते पूज्य श्री का चातुर्मास 1935 का चातुर्मास, 1934 का चातुर्मास राजस्थान की झीलों की नगरी, जिसको लेक सिटी भी कहा जाता है, उदयपूर, कहां पर? लेक म्हणजे मराठीतली लेक नव्हे, इंग्रजीतली लेक, लेक म्हणजे सरोवर, तलाव। राजस्थान में जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, झील कहो, लेक कहो, तालाब कहो, सरोवर कहो, एक ही बात है। तो उदयपुर में झीलों की नगरी ऐसा जिसका संपूर्ण विश्व में
प्रसिद्धि को प्राप्त ऐसा नाम है। ऐसे उदयपुर में आचार्य देव का 1934 का चातुर्मास संपन्न हुआ। जिस उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंश पूर्वजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वहां पर स्वाभिमान का जीवन जिया था, उसी तालाबों की नगरी में, झीलों की नगरी में, सरोवरों की नगरी में शांति का सागर पहुंचा हुआ था। उदयपुर वासियों ने तालाब देखे थे, लेकिन 1934 के चातुर्मास में उन्होंने शांति के सागर का दर्शन किया। बहुत धर्म प्रभावना हुई, रत्नत्रय धर्मतीर्थ का प्रवर्तन हुआ और उसके बाद विहार करते करते आचार्य महाराज संपूर्ण राजस्थान के उस एरिया को पादाक्रांत करते हुए ईडर के पास 7 मील दूरी पर गोरल नाम का गांव, छोटा सा गांव, वहां पर इतने बड़े आचार्य देव का 1935 का चातुर्मास संपन्न हुआ। कहाँ? गोरल नाम का गांव है, गोरल, ईडर के पास। उस ईडर के पास गोरल नाम के उस गांव में आचार्य देव का चातुर्मास 1935 में संपन्न हुआ। जिस चातुर्मास में गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज को जन्म देने वाली वह पुण्यशालिनी माता कंकुबाई, कौन? कंकुबाई कस्तूरचंद शाह, जिनकी क्षुल्लिका दीक्षा हुई। कौन सी दीक्षा हुई? 1933 के चातुर्मास में पुत्र ने दीक्षा ली और 1935 के चातुर्मास में उस पुत्र को जन्म देने वाली जननी कंकुबाई ने वहां पर क्षुल्लिका दीक्षा ग्रहण की। उनका नाम रखा गया क्षुल्लिका जिनमती। तो वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के सबसे कनिष्ठ भ्राता छोटे भाई कुमगौंडा पाटिल, कौन? कुमगौंडा पाटिल ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य महाराज के साथ चातुर्मास में थे। और जब आचार्य महाराज का प्रवचन वगैरह स्वाध्याय वगैरह नहीं होता था दिन के जिस समय में, उस समय वे प्रवचन करते थे। सुबह दोपहर वगैरह संघ का स्वाध्याय और दोपहर के सुबह के सत्र में यथायोग्य समय देख करके आचार्य महाराज संघ का प्रवचन होता था। लेकिन अन्य समय में आने वाले लोगों के लिए आचार्य देव के जो गृहस्थ आश्रम के भ्राता थे कुमगौंडा भीमगौंडा पाटिल, वे ब्रह्मचारी अवस्था में उनके साथ थे। कहने का तात्पर्य, इस घटना का उल्लेख करने का भाव यह है कि उनके 4 भाइयों में से 2 भाई तो मुनि बने थे। देवगौंडा पाटिल मुनि वर्धमान सागर जी थे, स्वयं आचार्य महाराज सातगौंडा पाटिल जो आचार्य देव शांति सागर जी के रूप में विराजमान थे, और उनके अंतिम भाई चतुर्थ भ्राता कुमगौंडा पाटिल, यह भी संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में सम्मिलित हुए थे। लेकिन वो संघ में सम्मिलित कैसे हुए, क्यों हुए, यह घटना मैं आज के लिए बता रहा हूं। आज के लिए मैंने उस घटना को रखा था, शुरुआत में ही बताना था, लेकिन यह घटना आगे जाकर के प्रासंगिक बनेगी, इसलिए आज उस पार्श्वभूमि का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। जब क्षुल्लक अवस्था में आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करी, कब ग्रहण करी? 1915 में। जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की तो उसके कुछ दिन बाद कुमगौंडा पाटिल अपने परिवार सहित क्षुल्लक महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे। तो अपने भ्राता को, गांव के जमींदार के बेटे को ऐसे सन्यासी वेश में देख करके कुमगौंडा पाटिल बहुत व्यथित हो गए। बीच बीच में फिर से उनका आना जाना रहा। जब आगे जाकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दिगंबर निर्ग्रंथ जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ग्रहण की, तब भी वो एक बार गए और फिर वो भावुक हो गए और आचार्य महाराज के चरणों में मस्तक रख करके रोने लगे। तब आचार्य महाराज ने उनको कहा, क्या तुम यहां रोने के लिए आए हो? क्या पूछा? क्या तुम यहां रोने के लिए आए हो? ये रोना धोना बंद कर दो। आगे जा करके तुम्हें भी घर गृहस्थी का त्याग करके इसी संन्यास मार्ग पर आना है, उसी में जीवन की सार्थकता है। यह बड़े भ्राता ने छोटे भ्राता को दिया हुआ उपदेश था, वह आज सफलीभूत होता नजर आ रहा था। और उन्हीं की पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से उनके छोटे भ्राता आचार्य शांति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हीं के छोटे भाई कुमगौंडा पाटिल संघ के एक सदस्य बन गए। 1935 का चातुर्मास बहुत प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ। अनेक लोगों ने वहां पर व्रत संयम धारण किया और उसके उपरांत आचार्य देव का विहार आसपास सर्वत्र विहार करते करते फिर से जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज को आगे अग्रज भूमिका लेकर के, अग्रिम भूमिका लेकर के, महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के आचार्य महाराज को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की यात्रा करवाई थी, सम्मेद शिखर जी की यात्रा और विहार करवाया था, उन
सेठ पूनम चंद घासीलाल झवेरी जी की जन्म नगरी में, उनके गृहस्थ जीवन के मूल निवास स्थान में प्रतापगढ़ में आचार्य देव का 1936 साल का चातुर्मास संपन्न होता है, जिन्होंने 36 मूल गुणधारी आचार्य महाराज को संपूर्ण उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में विहार करवाया। उन्हीं 36 मूल गुणधारी आचार्य देव का 1936 का चातुर्मास उन्हीं झवेरी जी के मूल निवास स्थान प्रतापगढ़ में हुआ। बहुत प्रभावना, अतीव वैभवशाली रूप वहां उस चातुर्मास ने धारण किया। चातुर्मास का वैभव मतलब बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़े बड़े झुंबर वगैरह क्या क्या लगाए जाते हैं, डेकोरेशन किया जाता है, वह चातुर्मास का वैभव नहीं है। चातुर्मास का असली वैभव तो वह है कि जहां पर मिथ्यात्व का निर्मूलन करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है और जो अज्ञान के मार्ग पर बढ़ने वाले जीव सम्यक्त्व के मार्ग पर, रत्नत्रय के पथ पर आने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, और ऐसे जीव जब प्रभावित होते हैं, वही चातुर्मास का वास्तविक वैभव है। चातुर्मास में धन कितना एकत्रित हुआ, चातुर्मास में पंडाल कितने लग गए, चातुर्मास में लोग कितने आ गए, इससे भी ज्यादा कितने लोग अंतःकरण से रत्नत्रय धर्म के प्रति प्रेरित हो गए, और कितने लोगों के अंतःकरण का मिथ्यात्वादी भाव, जो संसार भ्रमण का मूल कारण है, ऐसे मिथ्यात्वादी भावों का अभाव हो गया। वह चातुर्मास की वास्तविक उपलब्धता है। तो ऐसा बहुत प्रभावनापूर्ण वैभवपूर्ण चातुर्मास 1936 में होकर के आचार्य महाराज फिर से, हर वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। एक वर्ष में कितने अयन होते हैं? अयन मतलब 6 महीने के काल को अयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयन। 7 दिन को सप्ताह, 15 दिन को पक्ष, 30 दिन को मास, 2 महीने को ऋतु, 6 महीने को अयन, और 2 अयन का एक संवत्सर या वर्ष कहा जाता है। 5 वर्षों का एक युग, 12 वर्षों का एक तप, इस प्रकार कालगणना के वो मानक है। तो हर वर्ष में 2 अयन होते हैं, और उसमें एक दक्षिणायन, दूसरा उत्तरायन। इस प्रकार 2 अयनों में एक वर्ष संपन्न होता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य देव का उत्तरायन अर्थात उत्तर भारत का विहार संपन्न होकर के अब वह पवित्र चरण दक्षिण भारत की ओर बढ़ चले, और 1936 के चातुर्मास के बाद आचार्य महाराज बड़वानी, सिद्धवर कूट वगैरह करते करते महाराष्ट्र में नासिक शहर में, कहां पर, नासिक शहर के बाहर जो सिद्ध क्षेत्र है, जहां पर बलभद्र आदि 8 करोड़ मुनियों ने निर्वाण की, मोक्ष पद की, मोक्ष पर्याय की प्राप्ति अपने रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ के द्वारा संपन्न कर ली, ऐसे गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर, गजपंथा निर्वाण भूमि पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का 1937 का चातुर्मास हुआ। कब हुआ? ईस्वी सन 1937। और उस 1937 के चातुर्मास में वहां नासिक शहर के बाहर जो गजपंथा सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के तत्वावधान में पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। क्योंकि उत्तर भारत के भी बहुतायत लोग आए थे, और आचार्य शांति सागर जी महाराज महाराष्ट्र की सीमा पर है, और महाराष्ट्र की सीमा से फिर वापस उत्तर भारत में ही लौट करके ना जाए, दक्षिण को वह धर्म सूर्य फिर से प्रकाशित करे, इसलिए सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव इत्यादि इस क्षेत्र से हजारों लोग नासिक गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर उस पंचकल्याणक के दौरान, पंचकल्याणक से भी ज्यादा हम सबका कल्याण संपन्न कराने वाले आचार्य महाराज दक्षिण भारत में फिर से आ जाए, और उनका सानिध्य, उनका पवित्र सन्निधि का लाभ हम सबको मिल सके, इसलिए वहां पर पहुंचे थे। और उस ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दरमियान आचार्य शांति सागर जी महाराज के निरतिचार संयम को, उनके पवित्र जीवन को देख करके बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, जिसमें राव राजा सरसेठ हुकुमचंद जी और भी बड़े बड़े विद्वान लोग, प्रतिष्ठित लोग, ऐसे सबके तत्वावधान में सबके प्रमुख विचारों को लेकर के उसी पंचकल्याणक और 1937 के चातुर्मास के दरमियान पूज्यपाद आचार्य महाराज को उनके महान संयम साधना के फलस्वरूप लोगों ने स्वयं प्रेरणा से चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित किया था। कब किया था? 1937 के चातुर्मास के दरमियान। चातुर्मास के पहले पंचकल्याणक हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि पंचकल्याणक उत्तरायण में ही होते हैं। पंचकल्याणक कब होते हैं? पंचकल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठापना हो, ये सब उत्तरायण में होते हैं। दक्षिणायन में पंचकल्याणक और मूर्ति प्रतिष्ठापना संबंधी कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं होता। हाँ, विधि विधान वर्ष में कभी भी हो सकते हैं, किंतु पंचकल्याणक और वेदी प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव, मूर्तियों को स्थापना करने जैसे महोत्सव उत्तरायण में ही संभव है, वही उसी समय किए जाते हैं। तो पंचकल्याणक के बाद वहां पर आचार्य महाराज का चातुर्मास संपन्न हुआ और उस चातुर्मास में वहां के श्रेष्ठियों ने और बहुत सारे लोगों ने मिल करके अनुमोदना करके आचार्य महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की। किंतु इतनी बड़ी उपाधि प्रदान करके भी वे महामहिम आचार्य महाराज उस उपाधि की प्राप्ति के बाद या प्राप्ति होने के पहले या उस प्राप्ति के समय अत्यंत हर्षित नहीं हुए। क्या नहीं हुए? आज मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी जा रही, इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की होने जा रही है, ऐसा कोई हर्ष उनके मन में नहीं था। वे माध्यस्थ भाव धारण किए हुए समत्व भाव को धारण करके अत्यंत शांत चित्त से वहां विराजमान थे। उनकी जगह मैं होता, लोग देने से पहले मैं भीतर से कहीं से फील्डिंग लगाता, भाई इतना मैं सब कुछ कर रहा हूं तो आप मुझे भी कुछ दो। लेकिन आचार्य महाराज स्वयं फील्डिंग लगाना, लोगों को इंटरनली संकेत करना ये तो छोड़ो, लेकिन जब लोग दे रहे थे उन्होंने उसमें हर्ष भाव व्यक्त नहीं किया। वे माध्यस्थ रहे और जब उनको अपने विचार व्यक्त करने का समय आया, प्रवचन का समय आया, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस अवसर पर कहा, उनके उद्गार निकलते हैं कि असल में चारित्र चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। क्या कहा उन्होंने? वास्तविक रूप से देखा जाए तो चारित्र चक्रवर्ती साक्षात तीर्थंकर भगवान ही होते हैं, क्योंकि संपूर्ण क्षायिक चारित्र उनके जीवन में प्रकट हो चुका होता है। इसलिए चारित्र चक्रवर्ती तो कौन होते हैं? तीर्थंकर अरहंत भगवान होते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि वीतराग चारित्र के धनी ऐसे वे महान साधक ही वास्तव में चारित्र चक्रवर्ती होते हैं। हम जैसे सामान्य साधु चारित्र चक्रवर्ती नहीं होते। हमारा तो लास्ट नंबर है बाबा। उस प्रसंग में भी उन्होंने कहा हमारा कौन सा नंबर है? लास्ट नंबर। मुझे एक बार आप लोग पूछो आपका कौन सा नंबर है? पूछो पूछो। अभी मैंने पीछे भी एक बार ये बात कही थी, आज भी कहूंगा, आगे भी जब जब कहने का प्रसंग आएगा कहता रहूंगा। अभी मुझे पिच्छी भी ठीक से पकड़ने नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 3 कम 9 करोड़ मुनियों में सबसे पहले नंबर का मुनि हूं। ऐसा भ्रम है मुझ में कि 2.5 द्वीप में सारे जितने मुनि हैं उन सबका नंबर मेरे बाद है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिनके कारण भारतवर्ष में श्रमण परंपरा पुनरुज्जीवित हो गई, वे आचार्य देव महामहिम शांति सागर आचार्य देव कहते हैं कि मेरा लास्ट नंबर है। कितनी निस्पृहता, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद वे करते। कौन सा स्वार्थ था उनका? उन्होंने स्वयं कोई डिमांड नहीं की, लोग स्वयं प्रेरणा से वह चीज उनको प्रदान कर रहे थे। वो अत्यंत माध्यस्थ थे, उनको परमाणु मात्र भी हर्ष नहीं हुआ, वे शांत चित्त थे। और अंत में कहते मेरा लास्ट नंबर है बाबा। ऐसे महान साधक, ऐसे महान आचार्य देव समडोली वालों को गर्व होना चाहिए, है ही, लेकिन वह गर्व और बढ़ना चाहिए। सामान्यतः लोगों को गर्व किस चीज का होता है? हमारी खेती इतनी है, वारणा के तट से लेकर कृष्णा के किनारे तक हमारी ही खेती है, हमारा बैंक बैलेंस इतना है, हमारे मायके में जायका ऐसा लगता है, हमारे ससुराल में वैभव इतना है, हमारे बच्चों की डिग्रियां उपाधियां इतनी बड़ी बड़ी है। इन चीजों पर गर्व करना कोई तथ्य रूप नहीं है। आप समडोली वासियों की सच्ची संपत्ति यदि कोई हो तो आपके पूर्वजों ने दूरदृष्टि संपन्न विवेक युक्त जो पुरुषार्थ उस समय किया था 7 अक्टूबर 1924 को, कि एक महान महिमा मंडित मुनिराज को आचार्य पद प्रदान किया था, जो आगे चल करके चारित्र चक्रवर्ती के रूप में सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुए।
उनका आचार्य पदारूढ़ स्थान यह समडोली नगर, यही उल्लेख आपके जीवन का वास्तविक वैभव है, यही आपके जीवन का वास्तविक ऐश्वर्य है। दूसरे किसी वैभव संपत्ति निधि इसमें आपका गौरव नाही। कळा लागले काय? मग महाराज आम्ही आयुष्यभर घाम गाळा लागलो त्याचं काहीच नाही म्हणा की. खरं बघितलं तर त्याचं काहीच किंमत नाही. खरं बघितलं तर लोकव्यवहारात आहे, एका अपेक्षेनं आहे थोडंफार, पण वास्तविक पाहता, वास्तव में देखा जाए तो आप समडोली वासियों की जो जो उस समय से आज तक और आज से आगे तक इस समडोली में हुए थे, हो रहे होंगे, उन सबके गौरव का मुख्य कारण यही होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने उन महान आचार्य देव को उस उच्चासन पर बिठाया जिस उच्चासन के आगे स्वर्गीय इंद्र देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे आचार्य देव का आचार्य पदारूढ़ स्थान यह समडोली नगर, जिसके हम रहिवासी हैं। कहाँ के रहिवासी हैं? बचपन में विद्यालयीन जीवन में हमने एक फिल्म देखी थी, कदाचित आप लोगों ने भी देखी होगी, मनोज कुमार की है, पूरब पश्चिम। कौन सी? उसमें एक गीत आता है, बहुत प्रेरणादायक है, बहुत ही आनंददायक वह गीत है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता है, प्रीत जहां की रीत जहां, मैं गीत उसी के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जिस प्रकार उनको अभिमान था, हमें भी है, आपको भी है, लेकिन और एक अभिमान होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने वह कार्य किया है जिसके आगे संपूर्ण जैन संस्कृति, जैन जगत सदैव ऋणी है। पूर्वजों ने किया है, हमारा उसमें क्या है ऐसा आप लोग कहते हैं, यह भी आपकी एक नम्रता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्वजों ने जो निर्माण किया है उसको जतन करके रखना भी तो एक बड़ी बात है, जिसको आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भी अभिनंदन के पात्र है, लेकिन इस अभिनंदन से फूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पाय अंतराळी व्हायला नाही पाहिजे. मग आम्हीच दिलतं की शांतीसागरासनी, नाहीतर कोणी विचारलं होतं काय त्यासनी? मैंने पुण्यतिथि के दिन 5 सितंबर के दिन भी कहा था, आज भी और उस बात को दोहरा रहा हूं, और जीवन के अंत तक जब तक शक्ति रहेगी उसे कहने में मुझे आनंद का अनुभव होता रहेगा कि आचार्य पद के कारण शांति सागर जी का गौरव नहीं था, बल्कि शांति सागर जी के कारण आचार्य पद को महिमा प्राप्त हुई थी। ऐसे मुनिराज शांति सागर जी आचार्य देव, जिनको सन 1937 के चातुर्मास में गजपंथा तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से नवाजा गया, उनको गौरवान्वित किया गया, लेकिन वे बहुत माध्यस्थ रहे, क्योंकि हमारे भाग्य विधाता पूजपाद आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज कुछ बातें हमेशा कहते थे प्रवचन में। वे कहते थे, तन का रोग व्याधि है, शरीर में जो कुछ भी रोग होते हैं, सर्दी जुकाम इत्यादि जो कुछ भी रोग होते हैं, हार्ट अटैक हो, किडनी फेल होना हो, बीपी शुगर हो, और भी कुछ भी जो कुछ भी रोग शरीर में होते हैं उसको व्याधि कहा जाता है। मनोरुग्णों के जो रोग होते हैं उनको आधि कहा जाता है। आधि क्या कहते हैं? आधि। तन का रोग व्याधि है, मन का रोग आधि है। आधि व्याधि, मन का रोग आधि है, तन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है। जो पदों के रोग होते हैं ना, मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, मुझे ऐसा पद चाहिए, मुझे चेयरमैन पद चाहिए, मुझे गणधर पद चाहिए, मुझे आचार्य पद चाहिए, मुझे अमुक पद चाहिए, ये जो पदों की लालसा होती है यह पद का रोग है, उसे उपाधि कहते हैं। मन का रोग आधि है, तन का रोग व्याधि है। गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे, तन मन का रोग आधि है, तन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है, और इन सभी रोगों की दवाई समाधि है। समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज इन सभी चीजों से परे थे, ऐसा उनका जीवन। असल में साधु संतों के जीवन में ये पद उपाधियां मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, हितावह नहीं है, कार्यकारी नहीं है। समाज की भावना, समाज की आत्मीयता एक जगह पर है, लेकिन ये सारी चीजें मोक्ष मार्गी साधक के लिए
मोक्ष मार्ग की यात्रा में कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस सभा में कहा था कि हम जैसे साधकों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती वास्तव में कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान होते हैं। और मेरा नंबर, ऐसा कौन कह रहे हैं? मैं नहीं, मैं कह रहा हूं मेरा पहला नंबर है ढाई द्वीप में। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिन्होंने 35 साल के मुनि जीवन में 27 साल से ऊपर अनेक उपवास किए, अनेक कठोर तप किए, अनेक धर्म संकटों प्राण संकटों से समाज संस्कृति संघ और धर्म को बचाया तिराया, वे कहते मेरा लास्ट नंबर है। इसी में उनका बड़प्पन है, इसी में उनकी महानता है। महान लोग अपना बड़ बोलापन बताने से महान नहीं होते। बड़े होकर की जो अपने जीवन में लघुता स्वीकार करते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, अपने आप को लघुतम जानते हैं, वास्तव में वे बड़े। आचार्य शांति सागर जी महाराज इसी अलौकिक असाधारण भावना के कारण आज भी और कल भी जन जन की आराधना के केंद्र है। ऐसे आचार्य महाराज को 1937 के चातुर्मास में गजपंता सिद्ध क्षेत्र पर चारित्र चक्रवर्ती पद प्रदान किया गया। ऐसे आचार्य देव के प्रति अपन सदैव ऋणी रहे, अपन सदैव ऋणी रहेंगे और उनके उपकारों के प्रति ऋणी रहने के साथ साथ उनके द्वारा प्रशस्त किया गया यह मार्ग और उस मार्ग की प्रभावना में अपना योगदान अपन सभी लोग देते रहेंगे। यही आज के दिन में इतना ही पर्याप्त है। दूसरी एक बात आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, वर्तमान में भारतवर्ष में अपना जैन समाज अल्पसंख्यक है, क्या नहीं है? अत्यल्पसंख्यक है, ऐसा कहने में भी कोई बाधा नहीं है। ऐसा जैन समाज संपूर्ण भारत में यत्र तत्र निवास करता है, किंतु जैन समाज यत्र तत्र निवास करते हुए भी अल्पसंख्यक होने के कारण अन्य लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जैन समाज के ऊपर अनन्वित अन्याय भी बहुत से स्थानों पर आज धार्मिक नाम पे हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और ज्वलंत उदाहरण है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में, जहां पर रोज श्वेतांबर लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। बाउंसर्स को, बाउंसर मतलब जो गुंडागर्दी करने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, उन लोगों को वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं के ऊपर, धर्मात्माओं के ऊपर, पूजा पाठ करने वालों के ऊपर, त्यागी व्रतियों के ऊपर उपद्रव करने के लिए वेतन के रूप में वेतन देकर के उनको वहां रखा गया। रोज हंगामा होता है, रोज वहां पर कीचड़ मचता है, रोज वहां पर वाद विवाद होते हैं, रोज वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं। वहां पर सिर्फ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में एक मेक के प्रति दावे प्रतिदावे थे। असल में वह मूर्ति दिगंबर जैन प्रतिमा ही है, लेकिन व्यापारी बनो और बाद में जाकर के सत्ताधीश बनो, व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए और आगे जाकर के देश के राजा और देश के मालिक बन गए। श्वेतांबरों की चाल भी वही है। कितने ही मंदिरों पर हो, शिरपुर में इतने दूर क्यों जाते हैं? यही कुंभोज बाहुबली अपने यहाँ पहाड़ पर जो श्वेतांबर मंदिर है वो श्वेतांबर मंदिर नहीं, दिगंबर मंदिर है। उस मंदिर के नीचे भूगर्भ में हम लोग जाकर के आए, वहां पर कितनी धातु की प्रतिमाएं दिगंबर मुद्रा में आज भी रखी हुई है, लेकिन वो मंदिर उनके कब्जे में कुंभोज बाहुबली में गया कैसे? एक बार किन्हीं श्वेतांबर ने अपनी एक प्रतिमा थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रखते हैं और बाद में निकाल करके ले जाएंगे, ऐसा बहाना बना करके श्वेतांबर प्रतिमा अपने यहाँ मंदिर में, ऊपर के मंदिर में रख दिया। और रखने के बाद हमारे दिगंबर बंधुओं ने ध्यान नहीं दिया, कुछ दिन रखते 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 कुछ काल बीत गया और फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारी प्रतिमा कब से यहाँ पर रखी हुई है, ये मंदिर हमारा है। कितने ही जगहों पर हमारे मंदिर उन्होंने हड़प लिए। और मराठी में एक कहावत है, चोर तो चोर, चोराच्या रिकाम्या जागा तुम्हीच भरा बाबा, ते काय मला येत नहीं। यह श्वेतांबरों की चाल है। और वहां पर शिरपुर दिगंबर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर तीर्थ क्षेत्र पर एक ही प्रतिमा के प्रति विवाद था और बाकी 42 प्रतिमा जो है, 42 जो प्रतिमा है, उनके बारे में निर्विवाद रूप से कोर्ट का भी यह सूचित किया हुआ एक पत्र है कि बाकी सारी प्रतिमा दिगंबर अमनाय की। आज वे लोग उन सभी प्रतिमाओं को भी श्वेतांबर प्रतिमा साबित करना चाह रहे हैं। रोज वहां पर हंगामा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है।
कितने ही बार वहां पर दिगंबर बंधुओं ने, दिगंबर समाज ने मोर्चा निकाला, मुख मोर्चा निकाला, आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन ना प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन श्वेतांबरों के दबाव के नीचे, श्वेतांबरों के जो राजनैतिक लोग हैं, महाराष्ट्र में एक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई में शायद समाज कल्याण मंत्री ऐसा कुछ पद है उनके पास, पक्का ध्यान में नहीं आ रहा है, मुंबई निवासी है और बीजेपी के आमदार है, विधायक, एमएलए। उनके प्रभाव के कारण वहां वाशिम जिले में शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रशासन और पुलिस प्रशासन दिगंबर बंधुओं को साथ नहीं दे रहे, और उसी के लिए और भी कुछ चीजों की सरकार के द्वारा हमारे समाज के लिए पूर्तता कराने के लिए, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैन कल्याण मंडल की स्थापना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट लेवल पर कर दी। महाराष्ट्र में भी जैन कल्याण मंडल की स्थापना हो कि जिसके अंतर्गत दारिद्र्य रेखा के नीचे आने वाले गरीब परिवार के जैन बंधुओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और भी अनेक चीजों की सहायता जैन बंधुओं को हो सके, इसके लिए जैन कल्याण मंडल की स्थापना महाराष्ट्र सरकार भी महाराष्ट्र में कर दे, इत्यादि और भी चीजों की मांग पूरी करवाने के लिए महाराष्ट्र में जैन समाज और जैन समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा अनेक स्थानों पर मूक मोर्चे और आंदोलन और जुलूस आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले 7 अक्टूबर को, आज 1 तारीख है अक्टूबर की, 7 तारीख को कोल्हापुर के दशहरा चौक है ना कोल्हापुर में 7 अक्टूबर को 10 बजे से 1 बजे तक दशहरा चौक में बड़ा जुलूस और वहां पर आंदोलन का एक आयोजन किया गया है। आप लोग समडोली वासी हो, बाहर के जो कोई भी इस चीज को समझेंगे सुनेंगे, वे सभी लोग अपने घर के सारे काम काजों को थोड़ी देर के लिए दूर रखें। करंजा कडाकण्या सगळं बंद यावर्षी। जर तुमचा संघ, समाज आणि संस्कृतीच जर संकटात येत असेल तर तुम्हाला करंजा गोड लागणारच कशा। उस दिन सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके, अपने अपने खेती बाड़ी के कामों का नियोजन आगे पीछे करके, घरेलू कामकाजों को व्यवस्थित रूप से मैनेज करके उस दिन सभी लोग, आप लोग कोल्हापुर जाने का प्रयास करें। हम भी जाते, लेकिन यहाँ से वो बहुत दूर पड़ता है, पैदल विहार के लिए आने जाने के लिए हमें जाना संभव नहीं है। लेकिन 7 तारीख के आगे पीछे, 10 तारीख के भीतर और 7 तारीख के आगे पीछे सांगली में भी विजयनगर के पास, जहां भी नया न्यायालय चालू हो गया है, कलेक्ट्रेट जहां पर है, वहां पर भी इसी प्रकार के आंदोलन का, मुख मोर्चा का वहां पर आयोजन होने की संभावना है। उस कार्यक्रम में हम लोग जाने का जरूर प्रयास करेंगे। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाए, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाए। सभी लोग मिलकर इस प्रकार से कार्य करेंगे, तभी समाज, संघ और संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। जिन आचार्य महाराज का शताब्दी महोत्सव हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, वो शताब्दी महोत्सव सिर्फ 100 साल पूरे हुए इसलिए नहीं। ऐसे आचार्य पद ग्रहण करके 100 साल कितने आचार्यों के पूरे हुए, उसका काउंटिंग सिर्फ अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी और केवल ज्ञानियों के पास है। यह शताब्दी महोत्सव सिर्फ 100 साल की पूर्तता की दृष्टि से नहीं है, बिखरे हुए जैन संस्कृति को निखार लाने वाले और उसको पुनरुज्जीवित करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का एक महान प्रसंग है और इसी नगरी में हुआ था, इसलिए अपन मना रहे हैं। लेकिन सिर्फ महोत्सव मनाना सार्थक नहीं है, जिस कार्य को उन्होंने अंजाम दिया था उस कार्य को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप सभी लोग, आप अपने आप के साथ साथ अपनों को लेकर के, अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको बता करके, सूचित करके बड़े से बड़े संख्या में, मोठ्या संख्येमध्ये कोल्हापूरला 7 तारखेला मौन आहे काय? मान अवघडायला नको म्हणून तर हलवा की जरा। हाँ, दुधगांव के लोग भी आए हुए हैं, आप लोग भी अपने गांव में जाकर के इस बात को सूचित करेंगे। दुधगांव बड़ा जैन समाज है, समडोली में 700, 750, 800 घर है, दुधगांव में 1000-1200 घर है। कम से कम समडोली से 200-400 लोग, दुधगांव से 200-500 लोग जाने ही चाहिए। यदि ऐसे कार्यों में आप लोग नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? एक प्रसंग मैं बताना चाहता हूं, वो प्रसंग बता करके पूरा करूंगा। कर्नाटक में एक घटना स्वतंत्रता पूर्व काल में हुई थी। उस समय
भारत को स्वातंत्र्य दिलाने के लिए बहुत से लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और कर्नाटका में हुबली धारवाड़ के आसपास ऐसा ही एक स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उसमें हजारों लोग आए हुए थे, ऐकाला लग गए। और उस आंदोलन में एक विकलांग व्यक्ति जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो ग्रस्त जैसा जिसका शरीर था, चलने में ठीक से आता नहीं था, बोलना तो बिल्कुल जमता नहीं था, हाथ पैर की एक्टिविटी ठीक से होती नहीं थी, ऐसा एक व्यक्ति लड़खड़ाते हुए, घसीटते हुए अपने आप को आगे लेता जा रहा था उस भीड़ भाड़ में। उस भीड़ भाड़ को रोकने के लिए सैकड़ों अंग्रेज पुलिस वहां पर हाथ में लाठी डंडे और रिवॉल्वर और राइफल्स लेकर के तैनात थी। उस समय उस नौजवान व्यक्ति को, कि जिसको पोलियो हुआ है, हाथ पैर में विकलांगता है, वह जो लड़खड़ाते हुए, घसीटते हुए, अपने आप को सरकाते हुए उस भीड़ से रास्ता निकालते निकालते आगे जा रहा है। उस व्यक्ति को किसी भारतीय बंधु ने पूछा कि भाई ऐसे भीड़ भाड़ में तुम कहाँ जा रहे हो? उस आंदोलन में पुलिस, अंग्रेज पुलिस की लाठियां बरस सकती है, गोलियां बरस सकती है, और उसमें भागदौड़ मच सकती है, धावपड़, चेंगरा चेंगरी, भगदड़ मच सकती है, लोग एक में को कुचल सकते हैं, और उसमें तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम किस लिए आए हो यहां पर? तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? ऐसा जब उस विकलांग व्यक्ति को पूछा गया, जिसका शरीर विकलांग था लेकिन मन सकलांग था, वह भारतीय बंधु, वह विकलांग व्यक्ति कहता है, सुनो सुनो सुनो, वो कहता है कि देखो, इतनी भीड़ में जब अंग्रेजों के गोली लाठियां बरसेंगे, कोड़े बरसेंगे, गोलियां बरसेंगी, तब भी मैं इस भीड़ भाड़ से बच करके, भाग करके सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए समर्थ नहीं। फिर भी मैं इसलिए आया हूं कि अंग्रेजों के राइफल से, रिवॉल्वर से छूटने वाली एक आध गोली भी मेरी छाती में लग जाए तो मेरी छाती में ली हुई एक गोली के कारण कोई क्रांतिकारक बच सकता है, मेरे कारण उसका जीवन बच गया तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा, इसलिए मैं आया। अपन को गोली तो नहीं खाना है, गाली तो नहीं खाना है, बस वहां उपस्थित होकर के उस अभियान में साथ निभाना है। तो आप सभी लोग अपने आपके साथ साथ अपनों को लेकर के वहां जाए। सांगली में भी जब वह मोर्चा निकलेगा तो अपन सांगली में पैदल मोर्चा नहीं निकालेंगे, यहाँ से ही जुलूस लेकर के वहां तक पैदल जाएंगे। ऐसा संकल्प आज अपन सभी को यहाँ करना है, क्योंकि संघ समाज और संस्कृति के लिए जितना हो सके अपन वह कार्य करते रहेंगे, करके रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।